सपा मुख्यालय में बुलाई गई बड़ी बैठक। सभी पूर्व और वर्तमान पार्टी विधायकों की बुलाई गई बैठक। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुलाई बैठक। बैठक में लगातार विधायकों का पहुंचना शुरू। मुख्य सचेतक और विधायक मनोज पांडेय पहुंचे, विधायक अतुल प्रधान पहुंचे, पार्टी के अन्य कई विधायक और पूर्व विधायक पहुंचे। कुछ देर में पहुंचेंगे अखिलेश यादव, जिसके बाद बैठक होगी शुरू। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बुलाई गई है ये बैठक। प्रत्याशियों के नामों पर भी होगा मंथन, जीत को लेकर रणनीति पर होगी चर्चा। सपा मुख्यालय के बाहर लगाई गई होल्डिंग। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले लगाई गई होल्डिंग। अयोध्या भव्य राम मंदिर की लगाई गई होल्डिंग। होल्डिंग में प्रभु राम की मूर्ति के साथ अखिलेश यादव की भी फोटो। सपा के युवजन सभा के पूर्व प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह की ओर से लगाई गई होल्डिंग। व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो चुकी है और उत्तर प्रदेश ने ऐसी लूट कभी नहीं देखी होगी। हर स्तर पर लूट है, चाहे वो थाने हो, चाहे वो तहसील हो या कोई विकास कार्य हो रहा हो। इतनी लूट उत्तर प्रदेश ने कभी नहीं देखी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। इतना भेदभाव, इतना अपमानित करने का माहौल, कोई सुनवाई किसी की नहीं है। इसलिए आने वाले समय में ये हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे। हो गया भैया साहब, हो गया। तो आलोक कुमार जी ने कहा है कि आपको भी राम मंदिर का न्योता दिया है। ये उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने मेट्रो हर शहर में दी। लखनऊ की मेट्रो समाजवादियों की देन है, कानपुर की मेट्रो समाजवादियों की देन है, आगरा की मेट्रो समाजवादियों की देन है, दिल्ली से नोएडा जोड़ने वाली मेट्रो समाजवादियों की देन है, नोएडा से ग्रेटर नोएडा जोड़ने के लिए समाजवादियों की देन है। और हमें खुशी है इस बात की। आज मैं एक अखबार का कॉलम पढ़ रहा था जिसमें ये आंकड़े बताए गए हैं कि 2017 के बाद और अभी तक 8.4 करोड़ लोगों ने मेट्रो में सफर किया है। इतनी बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की किसी योजना की नहीं होगी जो लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी थी मेट्रो, उसकी उपलब्धि दिखाई दे रही है। और मैं तो कहूंगा देर आए दुरुस्त आए। अब सरकार ने फैसला लिया है कि अगले फेज की भी मेट्रो बनेगी। न केवल मेट्रो बल्कि उत्तर प्रदेश में जो आज बिजली मिल रही है वो भी समाजवादियों की देन है। निवेली लिग्नाइट जो बड़ा प्लांट बन रहा है बिजली का, वो समाजवादी पार्टी की देन है। ललितपुर में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट जो लगा है प्राइवेट, वो समाजवादियों की देन है। कानपुर में पनकी में जो 1x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगने जा रहा है वो समाजवादियों की देन है। एटा में 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट जो लगने जा रहा है और लग गए होते ये कारखाने, अगर बीजेपी ने ध्यान दिया होता तो उत्तर प्रदेश को 24 घंटे और सस्ती बिजली उपलब्ध हो गई होती। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई कारखाना जो पहले लगना शुरू हुआ था अभी तक पूरा नहीं किया है। आप विकास कार्य की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री दीपक जलाने की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री दीपक जलाने की 22 तारीख को बात कर रहे हैं और आप विकास की बात कर रहे हैं। तो तेल और घी का दाम बढ़ रहा है और डिम्पल जी ने भी कहा है समाजवादियों को खुशी तभी होगी जब गरीब के घर में खुशहाली आएगी, गरीब के बेटे को नौकरी मिलेगी, तभी हम उसके घर में मानेंगे कि दिया जला है। अखिलेश जी, जिस तरह लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी के द्वारा टिकट वितरण हार का कारण माने गए, तो लोकसभा चुनाव में भी एक लोकसभा सीट से 2 प्रत्याशी, 3 प्रत्याशी दावेदार है। तो इन परिस्थितियों से कैसे निपटेगी समाजवादी पार्टी? आपको किसने बता दिया कि 3 प्रत्याशी हैं? जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के हैं उन्हें पता है कि वो प्रत्याशी हैं। सर, कई सन्यासी जो है वो विरोध कर रहे हैं, तमाम शंकराचार्य वगैरह इसका जो उद्घाटन होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, आधा अधूरे का आरोप लगा रहे हैं। हमारा रास्ता धर्म का नहीं है, हमारा रास्ता है समाजवादियों का गैर बराबरी दूर करने का। हमारा रास्ता वही है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिखाया, हमारा रास्ता वही है जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिखाया। हम उसी रास्ते पे चलेंगे जिस पर नेताजी ने हम लोगों को संघर्ष कर करके चलाने का काम किया है। विश्व हिंदू परिषद के आलोक जी ने ये बात कही कि प्राण प्रतिष्ठा में आपको निमंत्रण मिला है। मैं इनको नहीं जानता हूँ, न मेरा इनका कोई परिचय है। मैं नहीं जानता हूँ, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं हमारे